हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि जिला स्तर द्वारा कुछ मॉडल सेट जारी करने वाले थे। तो आज जिला स्तर द्वारा मॉडल सेट जारी किए हुए हैं, लेकिन 5 मॉडल सेट बोले थे और अब तक 3 मॉडल सेट उन्होंने जारी किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग हिस्ट्री का जो क्लास 12th का जो हिस्ट्री है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसके आंसर को हम लोग आज कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेट 2 का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सेट 2 का जो है क्वेश्चन है सर उसका कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है सर, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए सिंधु घाटी के लोग जो थे ना, उन लोगों को सर लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? 1922 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो रखालदास बनर्जी के द्वारा किया था। और हड़प्पा सभ्यता का बोले तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त हम लोग नेपोलियन को कहा जाता था। किसको कहा जाता था सर? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता था? नेपोलियन को। हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यूरोप का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो कौन होगा? आंसर होगा आपका नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो किस अभिलेख के से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 13वें अभिलेख से। किस अभिलेख से? 13वें अभिलेख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कालिदास है। कौन है? कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण का। किसका मिलता है? ब्राह्मण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक किसे है? तो वासपन्ना है। कौन इसका? वासपन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा सर बौद्ध धर्म से। किससे होगा? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? देखिए प्रतिबंध लगाया था जहांगीर के द्वारा। और सबसे पहले अगर तंबाकू का सेवन करने वाला अगर पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा सर अकबर। अकबर के द्वारा क्या किया गया था? सेवन किया गया था। ठीक है, सबसे पहले तंबाकू का सेवन अकबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन चित्रकला किसके द्वारा चरमोत्कर्षण पर पहुंची थी सर? तो मुगल कालीन जो चित्रकला था वो किसके द्वारा चरमोत्कर्षण पर पहुंची थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सर जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आप भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्थापत्य कला का सर्वप्रथम विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला का सर्वप्रथम जो विकास हुआ था वो जहांगीर के समय में हुआ था। किसके काल में हुआ था? सॉरी, शाहजहां के किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में। ठीक है, अगला है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। ठीक है, अगला है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? पुष्टि मार्ग का जहाज आपका आंसर पुष्टि मार्ग का जहाज जो है ना आपको किसे कहा जाता था सर? तो वल्लभाचार्य को कहा जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? इबन बतूता को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है वो किस यात्री को कहा जाता है सर? देखिए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है ना वो किस यात्री को कहा जाता है? तो मध्ययुगीन इसका क्या आंसर हो जाएगा सर? आपका इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो को। किसको कहा जाता है सर? मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ठीक है, अगला महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था सर? महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया था? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? गोधरम कुंवर था। ठीक है, कौन था? गोधरम कुंवर। ठीक, अगला आंसर क्या है? अगला क्वेश्चन है रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था सर? देखिए भूमि का स्वामी कौन होता था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर किसान। कौन होते थे?
किसान होते थे। ठीक है, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के किसने लिखी थी? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक का लेखक अशोक मेहता था। ठीक है, 1857 का गदर को किसने क्रांति कहा था सर? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया था। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है सर? 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बम्बई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ठीक है, अगला है भारतीय अखिल स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा हो सर, भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर, तो अखिल भारतीय स्तर पर सर 1881 में हुआ था। कब? 1881 में, लेकिन 1881 में नहीं, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 1872 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1872 आप लगा सकते हैं क्योंकि प्रथम जनगणना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा किस सन में भारत पहुंचा? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1498 में। लेकिन 1498 का 2 आंसर दिया हुआ, तो 17 मई 1498 होगा। कब होगा? 17 मई 1498 को। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। कहाँ चली थी सर? ये मुंबई में चली थी, थाने से बोरोवली के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर दूरी पर थी। ठीक है, और पहला ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बम्बई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि सर रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था सर? देखिए किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1920 में प्रारंभ किया था। कब किया था? 1920 में गांधी जी के द्वारा क्या चीज? असहयोग आंदोलन को वापस, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। और वापस अगर पूछेगा तो 1922 में किया था। कब किया था? 1922 में किया था, जब चोरा चोरी कांड हुआ था। ठीक है, अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था सर? तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासक की किस योजना का परिणाम है? सर माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। अगला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था सर? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? 4 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947, 18 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 18 जुलाई 1947 को हुआ। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, या संविधान में, राष्ट्रपति में। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है ना वो सर संविधान में नहीं थे। किसमें नहीं थे? संविधान में नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत को स्वतंत्रता कब घोषित किया था? भारत को गणतंत्र कब घोषित किया था? तो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। ठीक है, निम्न में कौन महिला आयोग संविधान सभा का सदस्य थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो संविधान पर हस्ताक्षर जो करने वाले थे 284। ऐसे हम लोग बुक में 289 लिखा हुआ कब है? 289 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया हुआ था। ठीक है, लेकिन आपके आंसर में 284 दिया हुआ तो 284 ही मारिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का मॉडल सेट पहला था जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर कॉपी में नोट कर लें और या तो इस वीडियो को 2-3 बार जाके देख लें ताकि क्वेश्चन सब याद हो जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।